हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के चौथे श्लोक को पढ़ रहे हैं। इससे पहले तक भगवान ने 3 श्लोकों में दैवीय संपत्ति का वर्णन किया जो कि मोक्ष के लिए अनुकूल होती है। अब भगवान आसुरी संपत्ति का वर्णन करेंगे जो कि बंधन के लिए उपयोगी होती है। उपयोगी मतलब जो बंधनकारी होती है, ये अर्थ है। उसके बाद इसको और डिटेल में बताएंगे, लेकिन अभी सार में बता रहे। मेरे पीछे बोलिए। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधा पारुष्यमेव च। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। बोलिए। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। दंभो दर्पोभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। हे प्रथापुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। पार्थ, हे पार्थ अर्जुन, दंभ ख्याति के लिए धर्मानुष्ठान, दर्प धन विद्या आदि के कारण अहंकार, और अभिमान मतलब दूसरे के निकट पूजा की आकांक्षा। थोड़ा समझ लें इसको। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये यद्यपि श्लोक बहुत छोटा सा है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। देखिए, धर्म का संपादन क्यों करना चाहिए, धर्म का अनुष्ठान क्यों करना चाहिए, पता है आपको? जो पता है वो बताइए, माइक में बताइए। धर्म का अनुष्ठान इसलिए करना चाहिए जिससे भगवान ने धर्म संपादित किया है, वेद धर्म संपादित भगवान ने करते बोला हैं, है, ये कर रहा है, तो भगवान अच्छा को पॉइंट है। प्लीजिंग रहेगा और देखिए, ये तो बहुत अच्छी हमारा बात है। भी सत्वगुण बढ़ेगा। वेरी गुड। यानी कि हमारा हृदय शुद्ध होगा, हृदय के शुद्धिकरण के लिए, और भगवान प्रसन्न हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो भक्ति हो गया। असली धर्म तो भक्ति है। दूसरे कहते हैं जन्म मृत्यु चक्र से बाहर निकलने के लिए, ये भी ठीक है। बेसिकली अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए धर्म का संपादन किया जाना चाहिए। ये वास्तविक धर्म है। अब ये ख्याति के लिए धर्मानुष्ठान क्या हुआ? मतलब बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, उससे यह इच्छा नहीं कि मेरा हृदय शुद्ध हो जाए। आप लोग ना ये बार बार सुनते हैं तो ये सब चीजें बड़ी इजी लगती है कि हाँ, अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए हमें जप करना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि यहाँ क्लासेस में इसके अलावा कभी आपने सुना है कि हृदय को शुद्ध करने का कोई प्रावधान है कहीं पे? आपने इससे पहले भी कभी न कभी पूजा करी होगी। आपने भी पूजा करी कि नहीं करवाई? पूजा करी। सभी लोग इस जगत में पूजा करते हैं। पूछ लो कि दुर्गा जी की पूजा कर रहे हो, शिव जी की पूजा मानते हो, पूजा कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो? आप में से कोई व्यक्ति एक व्यक्ति हाथ खड़ा कर दे कि आप शिव जी या किसी व्यक्ति देवता की पूजा कर रहे थे और उद्देश्य था कि आपका हृदय शुद्ध हो जाए। तो उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है। ऑल्दो यह भी मैं नहीं कहूं कि दंभ से युक्त होकर कर रहे थे। ये नहीं कह रहा हूं कि सब लोग दंभ से युक्त हो रहे। ठीक है, शिव जी की कुछ चढ़ा दो कुछ दो, लेकिन वो ऐसे आसुरी तो नहीं है, एक तरह से अज्ञान में कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग देखे जाते हैं जिन्हें धर्म ध्वजी कहा जाता है। वो धर्म का झंडा लेकर के चल रहे हैं और धर्म के द्वारा वह पॉलिटिकल लीवरेज लेते हैं। समझते हैं इसका मतलब? पॉलिटिकल लीवरेज, उनको वोट मिल जाएंगे, इस कारण से वह कहते हैं कि हम धर्म के
क्या कहेंगे उसको, धर्म रक्षक हैं, हाँ धर्म रक्षक हैं, और इसके द्वारा उनको इंग्लिश में क्या कहेंगे, पॉलिटिकल लेवरेज को, एडवांटेज को, मतलब राजनीतिक लाभ प्राप्त हो जाएगा। बैठिए आराम से, बैठिए, कुर्सियां हैं आराम से, हाँ। तो ये देखिए, धर्म अपने हृदय को शुद्धिकरण करने के लिए करना है। ऐसे लोग तो ऐसे हैं कि आप गिन लीजिए। अच्छा, गिनना शुरू करें, निशा माता जी, महावीर प्रभु, सुंदरा माता जी ऐसे करके आप गिनना शुरू करेंगे जो लोग कल, स्पेशली कलयुग में, वी आर ऑल हैंड पिक्ड, समझ में, हैंड पिक। अच्छा, ये लोग गीता पढ़ेंगे अपने हृदय को शुद्ध करने, ठीक है, बाकी लोग तो करने ही वाले नहीं है। महाराज इस पे बोल रहे हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज प्रवचन में कहते हैं कि हल्ला होता है गीता अध्ययन, गीता पाठ, लेकिन गीता की कोई बात नहीं होती है। वो पॉलिटिकल कुछ बात होगी, ये बात होगी, वो बात होगी, लेकिन भगवत गीता की एक बात नहीं होती है। तो आप ये देखते हैं, ये एकदम झूठा बात है। और ये मैं नाम दोबारा नहीं लेना चाहता हूं उस व्यक्ति का जो अजीब तरह की बातें करते हैं। वो कहते हैं हम गीता से बता रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये है ना कि बहुत हल्ला हो जाएगा कि वे बहुत बड़े धार्मिक प्रवचन करता है, और यही इनका उद्देश्य भी लगता है, क्योंकि भगवान के बारे में तो नहीं बता रहे हैं। जब सार नहीं बता रहे हैं तो ये दंभ ही हुआ ना। इतने लोग आपको जान रहे हैं कि आप बहुत बड़े प्रवचन करता हो, तो भगवान की भक्ति के बारे में क्यों नहीं बताते हो? तो ये आप समझ गए होंगे इसे, और इसको भगवान आसुरी कह रहे हैं। इससे एक तो स्पष्ट है कि जो व्यक्ति जगत में कुछ कार्य कर रहा है, भगवान देख रहे हैं, तभी तो अपना मत बता रहे हैं। एक शूद्र है, अगर उसके अंदर ये गुण है कि ना अति मान्यता, वो बहुत अधिक सम्मान की अपेक्षा नहीं करता, तो भगवान उसको क्या मान रहे हैं? उसको दैवीय मान रहे हैं, उसको देवता मान रहे हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा व्यक्ति है जो अपने को बहुत धर्म का अनुष्ठान कराने वाला बताता है, लेकिन उसका उद्देश्य केवल ख्याति प्राप्त करना है, तो वह गलत बात है। और वस्तुतः वो एक्सपोज भी हो जाता है। कब तक आप दम करोगे? कभी ना कभी लोग को मालूम चल जाएगा कि भाई इनमें दम नहीं है। ये बात है। दम्भ का मतलब ख्याति के लिए धर्मानुष्ठान। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको सुन करके? आपको तो एकदम आपको लग रहा है ना कि क्या है, नॉट गुड। यही चीज के लिए भगवान बोल रहे हैं। जो दैवीय गुण से युक्त व्यक्ति हैं, जो वो दिव्य गुण को सुन रहे हैं, तो अभयम सत्व संशुद्धि, तो आहा, कब वो दिन गुण प्राप्त होंगे। और जब इन गुणों को, दुर्गुणों को सुन रहे हैं, ना ये नहीं, अच्छा नहीं है। कितने लोग दम्भ करना चाहते हैं, सब नहीं ना, लेकिन कुछ कुछ भक्ति में भी ऐसा हो जाता है। हम इतना माला जप कर रहे हैं, ये थोड़ा थोड़ा, और तो भक्ति कैसे भी करे, अच्छी बात है, इस भावना से नहीं करना चाहिए, है ना। ये चीजें, दर्प मतलब धन विद्या आदि के कारण अहंकार। आपको दंभ में अहंकार दिख रहा है? दंभ में दिखे ना अहंकार? तो ये अहंकार के ही अलग अलग वेरिएशंस हैं। ये सब लोग समझ पा रहे हैं? एक बार एक भक्त बोल रहे थे कि दंभ, दर्प और अभिमान, ये तीनों अभिमान ही हैं, लेकिन थोड़ा अंतर है। तो अंतर तो यहां स्पष्ट हो रहा है कि धर्म अनुष्ठान जरूर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि ऐसा नहीं है कि धर्म का अनुष्ठान नहीं कर रहा है, लेकिन धर्म का अनुष्ठान ख्याति प्राप्त करने के लिए कर रहा है। और दूसरा व्यक्ति क्या है? उसके अंदर दर्प है। दर्प का मतलब धन विद्या आदि के कारण अहंकार। जैसे अब असुरों की बात कर लें, जब समुद्र मंथन होना था, तो अब बात ये आई कि जो वासुकी है, इसकी पूंछ कौन पकड़ेगा और उसका मुख कौन पकड़ेगा। तो भगवान जो है अपने देवताओं को लेकर सबसे पहले भागे मुख की तरफ कि हम पकड़ेंगे मुख। तो अब इन लोगों को बहुत अहंकार हुआ, कहते अरे हमारी कोई पढ़ाई कम है क्या? हम भी खूब पढ़े हैं, हम भी तपस्या, हम भी गुरुजी के पास जाकर सीखे हैं। हम पूंछ पकड़ेंगे, पीछे टट्टी पेशाब वाला स्थान पकड़ेंगे, हम नहीं पकड़ेंगे। वो भी पेशाब का हम नहीं पकड़ेंगे, ये पकड़े देवता। भगवान जानबूझ करके उधर भागे थे और वो गए वहां पर। अब जब मंथन हो रहा है तो अब उसके मुख से जहर निकल रहा है, अग्नि निकल रही है, उससे वो झुलस रहे हैं। लेकिन झुलसने के बाद भी ये नहीं कह रहे कि भैया रोको रोको, दिक्कत। इसे कहते हैं दर्प। या यहाँ पे भी आप देखेंगे कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है और उसको आप कही कि बाबा जी हरे कृष्णा कीजिए, तो कह रही अभी हमारे बच्चे की उम्र नहीं तुम्हारी, तो हमको बता रहे हो। तो उसको ज्ञान कुछ नहीं, उसे पूछो भगवान कौन है तो कुछ नहीं पता है, लेकिन अहंकार व्यक्ति को बहुत होता है। तो ये बात यहाँ पे, इस प्रकार से सब आसुरी गुण है। अच्छा, अभिमान क्या है? ये तो स्पष्ट है, दूसरे के निकट पूजा की आकांक्षा। मतलब व्यक्ति आए, हमें प्रणाम करे, चरण छुए। ये प्रभुपाद महाराज समझा रहे थे, प्रभुपाद समझा रहे थे
कि एक मायावादी लोग होते हैं ना, उनका बड़ा अभिमान होता है जगत गुरु कहलाने का, और लोग आए उनके चरण छुएं, ये उनको बड़ा अच्छा लगता है। भक्त लोग इस प्रकार से नहीं अपेक्षा करते कि कोई चरण छुए या कोई प्रणाम भी करे एक्चुअली। तब प्रश्न होगा कि फिर आप प्रणाम स्वीकार क्यों करते हैं? ठीक है, वो एक आचरण के लिए, जो छोटे हैं उनके लिए शिष्टाचार होना चाहिए। खुद भले ही व्यक्ति साधक अपने को, भक्त अपने को प्रणाम में ना स्वीकार करे, लेकिन वो जो जूनियर है उसको शिक्षा देने के लिए ऐसा होता है। और जो प्रणाम किया भी जाता है वो भगवान को पास कर देते हैं, गुरु जी को कर देते हैं। यह नहीं सोचता है व्यक्ति कि मैं प्रणाम में हूँ या मेरे चरण छुए जाने चाहिए, या बड़े परेशान हो रहे हैं, अरे सुबह से कोई चरण छूने नहीं आया। ये सब नहीं है। ये समझने का प्रयास कीजिए कि लोग इस पूजा की आकांक्षा से मरे रहते हैं, क्या क्या नहीं कर डालते हैं कि लोगों को सम्मान मिले, हमको बहुत मानते हैं वो, ये उनको बहुत ज़्यादा मतलब क्या कह सकते हैं, इच्छा बनी रहती है। ये बहुत बड़ा बंधन है कि लोग कहीं जाएं तो हमारे सम्मान हो। अगर आप समझ ही रहे होंगे, जब करते हैं कथा सुनते हैं तो समझ में आता है कि व्हाट वी आर ओनली अ डॉट, नॉट इवन अ डॉट इन द होल यूनिवर्स। क्या सम्मान प्राप्त करने के चक्कर में पड़े रहता है व्यक्ति। दिस इज वेरी नाइस। क्रोध का तो बड़ा स्पष्ट है, पारुष्य एवचा मतलब निष्ठुरता, खराब शब्द बोलना, कठोर शब्द बोलना। देखिए ये सब वृत्ति कम ही हो गई होंगी पहले से। कुछ लोगों की ऐसी वृत्ति होती कि उन्हें कठोर बोल के किसी का मर्म आहत करना ही अच्छा लगता है। उसे किए बिना वो रहते नहीं, बल्कि वो व्यक्ति सेवा भी कर रहा है फिर भी उसको दुख देने वाले शब्द जरूर बोलेंगे। इसे कहेंगे पारुष्य। ठीक है, पौरुष नहीं कह रहे हैं इसको। पौरुष मतलब होता है कि पुरुषार्थ करने की समर्था। ये कोई पुरुषार्थ नहीं है कि किसी को दो चार गाली दे दिए और हम बहुत महान बन गए। अज्ञानम च एवं अविवेकता। अज्ञान आप जानते ही हैं क्या है। अज्ञान, अज्ञान का ज्ञान है क्या है? अज्ञान माइकी बताइए, अज्ञान क्या है? अपने अस्तित्व की विस्मृति। अपने अस्तित्व की विस्मृति। ओके, और भी मैंने कुछ मजेदार बात बताई थी। अपने को देह मानना, अपने को देह मानना, और बहुत मजेदार बात बताई थी आप लोगों को, जो काफी हास्यास्पद है कि जूते पड़ रहे हैं, पिटाई हो रही है भौतिक जगत के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, फिर पूछो कैसे हो? ठीक है, वी आर ओके। अरे भाई पिट रहे हो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंसे हुए हैं, और उसके बाद भी एकदम ठीक है करियर बनाएंगे। यहाँ पे करियर की बहुत चिंता है, यहाँ पे करियर की बहुत चिंता है। प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि देखिए एक मुख्य सेट ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और उसके ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम है कि नौकरी नहीं मिल रही। काफी इंटरेस्टिंग है, मतलब काफी रुचिकर वे में उसको रखा गया है। ये चार समस्या तो है ही, उसके ऊपर और समस्या है कि नौकरी नहीं मिल रही है। तो अब ये जानबूझ के माया कर रही ताकि जो लोग नौकरी के चक्कर में फंसे रहे और जो मुख्य समस्या है वह उस पर ध्यान ही नहीं दें, और जिनके पास नौकरी है वह नौकरी की वजह से इन चार चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। आप लोग सहमत होंगे इस बात से? वो 10-10 घंटे लगे पड़े, ऐसे लग रहा है कि यमराज जी बोले ठीक है अभी तुम 20 साल 25 साल तो मरने वाले नहीं हो, घबराओ मत, लगो आराम से नौकरी करो। तो ये सब बातें हैं, तो ये अज्ञान कहलाता है। ये सब आसुरीम संपद अभिजातस्य, आसुरी संपद के अभिमुख उत्पन्न व्यक्ति को भवंती यानी होते हैं। गीता भूषण टीका। भगवान एक श्लोक में आसुरी गुणों का वर्णन करेंगे जो नारकीय जीवन का कारण बनते हैं। आज एक हमसे गलती हुई कि एक भक्त के पिताजी का देहांत हुआ था। मैं नाम नहीं रख रहा हूं उस व्यक्ति का, वो युवा हैं। तो मैं क्योंकि उनके पिताजी को जानता नहीं, तो जिस भक्त ने मुझे बोला कि सोन सोन डिवोटीज फादर डाइड, तो फादर तो बढ़ा नहीं, और मैं पढ़ लिया वो भक्त मर गए। अरे बाप रे, और इधर सुबह अनाउंस भी कर दिए। घबराइएगा मत, वो भी जिंदा है। हमको अपने पे हंसी आ रही थी क्योंकि देखिए पिताजी से मिले ही नहीं, तो पिताजी से मतलब नहीं। आई वाज सरप्राइज, अरे ये तो अभी कल ही दिखे थे, कल जब कर रहे थे, मुझसे भी कम उम्र के थे, मर गए। लेकिन देखिए यद्यपि आज ये झूठ है, लेकिन किसी के संग भी आज ये सच भी हो सकता है कि नहीं? ऐसा तो हो ही जाता है ना अकस्मात। अभी ये तो सच है, अभी वो क्या नाम है, एकांगी माता जी के पिताजी का हार्ट अटैक पड़ा था, बच गए,
अच्छी बात है, लेकिन कैन हैपन एनीथिंग, ऐसा तो श्योर है ना कि डेथ होना है, एज श्योर एज डेथ। सही में एक माता जी की बच्ची की डेथ हुई भी थी, 14 साल की बच्ची थी बेचारी। तब उस समय व्यक्ति क्या सोचेगा? मान लीजिए कि आज हमारी में से किसी की डेथ हो जाती तो आप क्या सोचेंगे? कितने, क्या उसने खाया, क्या नौकरी करी, कितना पैसा कमाया? आप देखेंगे, विचार करेंगे कि ये सब यूजलेस था। कुछ जो उसने भक्ति करी, जप किया, भगवान का प्रसाद ग्रहण किया, भगवान के बारे में सुना, वही महत्वपूर्ण है, वही वेटेज रखता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में व्यक्ति सोचता नहीं है, और विचार आएगा, अरे यार हमने जो गलत काम किए थे, प्रायश्चित तो किए नहीं, अब कहाँ जाना पड़ जाएगा। तो ऐसी मति किसकी होती है? जो व्यक्ति दैवीय गुण से युक्त होता है। आश्री लोग कुछ नहीं सोचते, उनके बारे में सोचते हैं यमराज जी। इसीलिए कह रहे हैं नारकीय जीवन का कारण बनते हैं। ध्यान देना होगा कि नरक भी मिलेगा और यह जीवन भी नारकीय है। समझिए, एक्सप्लेन कीजिए मैंने क्या बोला। जिनमें ये आसुरी गुण है तो उनको बाद में, तुमको समझ में नहीं आया? अगर मैं ऐसे बोलूं कैसे खराब लगेगा? मैं जब तक केवल ड्रामा किया था, प्लीज ये उसमें ओनली ड्रामा। अगर कोई ऐसे बोले तुम इतने बेवकूफ हो, तुमको इतनी सी बात भी ना समझ में आए, बताइए कितना खराब लग रहा है। कि मैं केवल ड्रामा कर रहा हूं तो खराब लग रहा है कि नहीं? और ऐसे ही लोग, आप बुद्धिमान है, मैं खाली बोल रहा था सर, मैं बोल रहा हूं कि अगर इस तरह से दिन भर आपको ऐसे व्यक्ति के संग रहना पड़े जो दिन भर ऐसे ही बोलता रहे, तो क्या वो नरक जैसा नहीं लगेगा? वो अपने लिए भी देखिए, अपना भी जीवन नरक कर रहा है और सामने वाले का भी जीवन नरक कर रहा है। क्षमा कीजिएगा, आप भक्त हैं, हम ऐसा नहीं करना चाहते, आप डिवोटी हैं, अच्छे हैं। मैं कभी कभी ड्रामा करता हूँ। सही में एक बार आश्रम में ड्रामा कर रहा तो वो व्यक्ति वाकई बुरा हो गया, बाद में हमने कहा भाई मैं ड्रामा करता, एक्टिंग कर रहा था। बट इट्स जस्ट फॉर अननेसेसरी थिंग्स पीपल स्पीक लाइक दिस, वोंट यू फील इट्स हेलिश? और लोग ऐसा बोलते हैं, अरे यार ये तो घर ही नरक हो गया। इसके विपरीत स्त्रियां भी तो बोलती हैं। अभी हम यहाँ से आप मंदिर जाइए तो रास्ते में वो कुछ बंजारिन बोलते हैं, बंजारिन टाइप की हैं, वो कितना कर्कश बोलती हैं स्त्रियाँ। मे बी बिकॉज ऑफ अ हार्श लाइफ दे आर लाइक दैट, बट बहुत कर्कश बोलती हैं, कहीं कहीं गाली देती हुई दिखती हैं। तो अब उस पति के लिए क्या हालत होगी? उसके लिए तो मर जाना ही श्रेष्ठकर होता है। कभी कभी बच्चे बहुत गंदा संदा बोलते हैं, है कि नहीं? ये हमने अनुभव किया है कि कुछ ऐसे लोग हमने देखे हैं जो घर में इतना बवाल करते हैं कि व्यक्ति वहाँ पे बिल्कुल रहना नहीं चाहता, तो बिल्कुल उसको नारकी लगता है। तो दोनों तरह से आगे तो नरक मिलेगा ही, उसका जीवन अभी भी नारकी हो जाएगा। देखिए, आप में सभी भक्त लोग भक्ति करके और जप करके क्या मन में एक सुख और शांति का अनुभव नहीं करते हैं कि भाई हमारा छोटा सा स्थान है, हम बहुत सुखी हैं? एक व्यक्ति बता दीजिए कि आपको ऐसा अभी तक अनुभव नहीं हुआ। I mean, yesterday I was feeling extremely peaceful. I mean, I cannot explain how much peaceful. नजर नहीं लगाना कोई, लेकिन इतना पीसफुल कि ऐसा लगता है दैट शांति ना वाज ना, बारिश हो रही शांति का। आप लोग भी अनुभव करते होंगे कभी कभी, बड़ा शांति महसूस होती है। वाह वाह, बहुत अच्छी चीज़ है भक्ति, बहुत बढ़िया चीज़ है। दिस इज रियली नाइस। आप लोग समझ रहे होंगे ना, वेरी वेरी पीसफुल यू फील। तो अब आप समझ रहे हैं, अशांतस्य कुतः सुखम और शांतस्य कुतः न सुखम। एक शांत व्यक्ति को सुख क्यों नहीं मिलेगा? तो अब यहां पे भी आप देखिए, स्वर्ग में जी रहे हैं व्यक्ति, स्वर्ग जीवन जी रहा है और आगे भी वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। तो तुलना कर लीजिए, व्यक्ति इस श्लोकों को समझ कर, सुन करके, समझ के विचार कर लेगा मुझे कौन से गुण अर्जित करने हैं, है कि नहीं ना? क्या आगे देखते हैं। दंभ का अर्थ है कि धार्मिक होने की ख्याति प्राप्त करने के लिए व्यक्ति धर्म का अनुष्ठान करे। अब मैं से बहुत अच्छी बात बताऊंगा आपको। आज सुबह भी बोलने वाला था लेकिन शायद लोग समझ ना पाते। जब हम लोग जप करने बैठते हैं जूम पे, या भी मान लीजिए क्लास के लोग आए हैं, ये कितना रेयर है कि हमें रोज ऐसे व्यक्तियों की, ऐसे भक्तों की संगत प्राप्त हो रही है जिनका एकमात्र उद्देश्य जाप करने का, कथा सुनने का क्या है कि उन्हें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए। भाई साहब, ये टू मच है। दिस इज टू मच मर्सी, दिस इज टू मच मर्सी। और वो भी भगवान आपको अपने घर में ही दे रहे हैं। अभी बताइए कि अभी हम लोग क्लास बंद कर दे तो कौन है आपके संग गीता पढ़ने वाला? कोई नहीं, इज इट नॉट? कोई भी नहीं। मोहल्ले में ढूंढो भाई, गीता पढ़ेंगे क्या? नहीं, अभी थोड़ा पिक्चर देख लिया। देयर इज नो एसोसिएशन। रुक्मणी है कोई? अगर देखो, चेक करो, पहले दाएं देखो, फिर बाएं देखो, फिर आगे बढ़ो। नथिंग, नो वन। रत्ना माता जी, एनीवेयर देयर? कोई है? कोई भी तो नहीं है। हम आज सुबह इसको सोच सोच के बड़े प्रसन्न हो रहे। देखो कितने अच्छे भक्त हैं। कोई नया व्यक्ति भी आ रहा है तो उसका भी उद्देश्य है कि भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए भक्ति करना। भाई तो हाईएस्ट है यार, हाईएस्ट है।
दिस इज अमेजिंग। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है संगत में जो दंभ से युक्त हो, एक भी व्यक्ति नहीं है। सभी लोग जानना चाहते हैं कि भगवान क्या बोलना चाहते हैं। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल डिजायर। सद इच्छा वाले लोग एक भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है। भगवान की कृपा है कि हमें अभी 50-60 लोग मिले हुए एवरी डे, डे आफ्टर डे। और फिर इस पे अप्लाई कीजिए, जो कार्य रोज किया जाता है उसका स्थायी प्रभाव होता है। तो अगर कोई व्यक्ति, उसका हृदय कितना भी दूषित हो चलेगा, लेकिन उसके हृदय में ये इच्छा इम्प्लांट कर दी गई है। इम्प्लांट का मतलब आरोपित, प्रत्यारोपित कर दी गई, जैसे बीज आरोपित करते हैं कि भगवान की भक्ति, आपको भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए करनी चाहिए, ठीक है। तो अब वो वैसे करना शुरू करेगा। अब बार बार जब भक्तों की संगत में आ रहा है तो वो सभी को ऐसे ही देख रहा है कि लोग इसीलिए कर रहे हैं। तो अब उसको ऐसा वातावरण मिलेगा तो वही भक्ति की लता बढ़ती चली जाएगी और बाकी सारी इच्छाएं अपने आप समाप्त होती जाएंगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज वेरी वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे अगर हम स्थान में होते, ऐसे संगत में होते जहां केवल दम्भ, धार्मिक होने की ख्याति प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान किया जाता, तो हम भी वैसे हो जाते। जैसे कि आजकल के भागवत सप्ताह, बिल्कुल बिल्कुल प्रैक्टिकल, आप मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। एक व्यक्ति, हम कई बार एग्जाम्पल दे चुके हैं, यहाँ बिल्कुल लाइक वैलिड रहेगा। वो 35 भागवत सप्ताह करा चुके हैं, 35। और रिसर्च हो रही थी कि भगवान कौन है 35 के बाद। तो अब फिर वो बोले कि देखिए हम तो भाई अब क्या बताएं, ये गौशाला चलानी है तो उसके लिए धन इकट्ठा करना है, तो उसके लिए भागवत कथा करा रहे थे। अब देख रहे हैं कि इंटेंशन का कितना प्रभाव पड़ रहा है। समाज में हल्ला हो रहा है कि भागवत कथा करा रहे हैं, तो यानी कि भगवान कृष्ण के भक्त होने चाहिए, लेकिन उनको यही नहीं पता चल रहा कि भगवान कौन है। और उनके गुरुजी भी तो ऐसे हैं, उनके गुरुजी बोलेंगे कि कृष्ण भगवान है? नहीं बोलेंगे वो, और जिसको मान लो वही भगवान है। तो बड़े बड़े आडंबर हो रहे हैं, लेकिन व्यक्ति अपने हृदय को शुद्ध नहीं करना चाहता है। तो यह है दंभ का अर्थ। तो इसलिए बोल रहा हूं कि कहीं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये सब नौटंकी हो रही है, तो बिल्कुल वहां से हट जाना चाहिए। भले ही लग रहा है कि धार्मिक आचरण हो रहा है, लेकिन वहां नहीं प्रवेश करना चाहिए, प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। अब आप कहेंगे कि प्रभु जी हम लोग तो ऐसा कभी नहीं करने वाले हैं। अब हम भी एक भक्त को जानते हैं, पहले क्लासेस में आते थे और हमारा यही मत है कि वो अच्छे भक्त हैं, लेकिन सुनने में आया ऐसा कि वह म्यूजिकल कथा हो रही थी, उसको सुनने चले गए हैं कुछ महीने पहले, या पिछले साल की घटना है। तो क्या इतना विवेक छूट जाता है? वर्षों बहाने में माता जी आप हिंदी पढ़ाती हैं, तो क्या म्यूजिकल पीछे हारमोनियम पियानो बजा बजा के पढ़ाती हैं? क्या कहेंगे, व्हाट, हिंदी ऐसे पढ़ा सकते हैं क्या? आप में से कितने लोग मैथ्स पढ़े हैं, ऐसे पियानो लेकर के आए हो, तबला बजा बजा करके मैथ्स पढ़े? तो हास्यास्पद लगता है। और विद्या भागवतावधि, भागवत विद्या की लिमिट है, उसको अब तबला बजा बजा करके सिखाया जाएगा कोई व्यक्ति? तो अगर यह विवेक व्यक्ति का चला गया है तो समझ उसको एक्चुअली भागवत में रुचि नहीं है, वो केवल दंभ कर रहा है। हाँ, हमने बड़ा आयोजन किया बस। दिस इज वेरी स्ट्राइकिंग। दर्प का अर्थ है विद्या या उच्च कुल में जन्म लेने के कारण उत्पन्न गर्व, यानी ये तो प्रैक्टिकल दिख रहा है। मैं कहाँ था, राजस्थान में एक जगह किताब वितरण कर रहा था जहां तक मुझे याद है, और व्यक्ति आया, बोला ऐसे शरीर को मैंने टच किया, मैंने बोला ये शरीर ब्राह्मण का है, और उनके मुख में पान था। समझ में आ गया? वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए हैं, लेकिन मुख में पान है, और मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम गीता वितरण कर रहे हो, कि तुम्हारा शरीर ब्राह्मण का है। गॉट इट? इसे कहते हैं दर्प। अपना आचरण व्यक्ति देख नहीं रहा है, उससे पूछो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, नहीं पता है, लेकिन ब्राह्मण होने का व्यक्ति को अहंकार है, अभिमान, अर्थात ये सोचना कि मेरा सम्मान होना चाहिए। अच्छा, उनसे पूछो किसका सम्मान होना चाहिए? शरीर का होना चाहिए कि आत्मा का होना चाहिए कि मन का होना चाहिए? ये सब विश्लेषण करने का सामर्थ्य नहीं है। क्रोध का अर्थ प्रसिद्ध है, पारुष्य, अर्थात अन्यों के सामने कड़वे वचन बोलना। इसके मैंने अभी ड्रामा करी थी, अब दोबारा नहीं करना चाहता। च, अब ये बड़ा शब्द अच्छा है। च शब्द से उन सभी के विपरीत गुणों को लेना चाहिए जिनका वर्णन पिछले श्लोक में आया था। जैसे होना चाहिए, जैसे अचापल का विपरीत हुआ चापल, अर्थात व्यर्थ के कर्म। कुछ समझे आप इस बात को? अगर आप पिछले श्लोकों को देखें, आई वुड से,
जैसे अभयम, तो इसमें से ये अभयम शब्द है, ये है दिव्य गुण। इसमें से जो च मतलब अभयम का उल्टा भयम, सत्व संशुद्धिर, तो सत्व असंशुद्धिर। तो ये जो यानी कि जो दुर्गुण बताए गए हैं भगवान ने भी बताया है, दंभो दर्प मानस च, तो च से आपको सारे जो दिव्य गुण हैं उनके अपोजिट भी ग्रहण कर लेने होंगे। समझ में आ रही बात? नहीं समझ में आ रहा? देखिए श्लोक देखिए, वापस में दिखाता हूँ। यहाँ पे जो आपका श्लोक है आप समझ में आया? इसे देखिए, दंभ दर्प अभिमानस च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरम। तो कह रहे हैं कि दंभो दर्प अभिमानस च, तो यहाँ पे ये वाला चा है, नहीं ये वाला चा नहीं, ये होना चाहिए चा। दो चा है नहीं, बस मैं नहीं, नहीं अभी तक अज्ञान के बारे में नहीं बोल रहे हैं, तो चा यहीं से लगा लीजिए, यहाँ ये चा। तो ये जो चा है, ये इसने सारे जितने दिव्य गुण हैं इनका विरोधी जो भी गुण होगा, विपरीत गुण होगा, उसको आप च से इंक्लूड कर लेंगे। ओके, ये सब क्या बोल रहे हैं? जैसे भागवत में हमने सुना है 1:3-28, एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते च, एते मतलब जिनका वर्णन हुआ, और च मतलब जिनका वर्णन नहीं हुआ, और जिनका वर्णन नहीं हुआ। च मतलब और, तो कह रहे हैं दंभ दर्प अभिमानस च, तो यहां च तो केवल पहला वाला च जो है वो तो केवल और के अर्थ में है। दंभ दर्प और अभिमान, क्रोध और पौरुष, और उसका च का मतलब हुआ और जो भी दिव्य गुणों के विपरीत गुण हैं उन सब को आप आसुरी संपद मानेंगे। ठीक है, ये बात है। ओके, कहां गया था? अज्ञान अर्थात कार्य अकार्य विवेक बुद्धि शून्यता। ये समझ में आया? काफी इंटरेस्टिंग है। व्यक्ति आत्मा है, व्यक्ति देह नहीं है, तो देह का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन आत्मा को ध्यान से छोड़ नहीं देना चाहिए। कोई भी कार्य आत्मा के लिए किया ही ना जाए, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। वास्तविक बात तो ये है कि व्यक्ति को ऐसे कार्य करना चाहिए जैसे जिसके द्वारा उसका अज्ञान नष्ट हो, यानी कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी चाहिए और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, लेकिन इसके विपरीत वैसे कार्य करे जिसका कोई फायदा नहीं हो, उल्टा नुकसान हो, तो यह ज्ञान कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? मैंने एग्जाम्पल कई बार दिया कि मान लीजिए किसी को खांसी है तो उसको चावल, बोलिए, नहीं खाना चाहिए, उसे खिचड़ी खानी चाहिए, तो खिचड़ी में तो चावल होता है, तब तो वहां पे दाल है, वहां पे अदरक है, वहां पे हल्दी है, तो वहां वो अलग प्रकार से कार्य करेगा। लेकिन यदि आप केवल चावल खाएंगे तो खाफ बढ़ाएगा। तो इसमें विवेक रख रहा है ना कि ये कार्य हमारे लिए हानिकारक है, ये कार्य हमारे लिए लाभदायक है। यह विवेक ही नहीं है लोगों को, केवल समय व्यर्थ कर रहे हैं, समय व्यर्थ, बस ये बात है। यहां जो दूसरा च शब्द आया है वह अद्वितीय आदि गुणों को इंगित करता है और वह द्वितीय आदि गुणों की विपरीत गुण है। दूसरा भी था क्रोध पारुष्य में बचा अज्ञानम च, तो उसका कह रहे फिर वो गुणों के विपरीत है। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यह गुण उस व्यक्ति में प्रकट होते हैं जिसमें अशुभ वासनाएं होती हैं, और यह पूर्व जन्म के किए गए पापों के कारण होती हैं। यह सब जन्म लेने के साथ ही फलित होती हैं। श्रुति कहती है पापः पापेना, पापी व्यक्ति पाप के कारण जन्म लेता है। ये फोटो हम आगे समझाएंगे, लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, कई बार हम लोगों ने सुना है कि जब किसी व्यक्ति के पुण्य फलीभूत होते हैं, फलीभूत समझते हैं, मैच्योर होते हैं, तो उसे भक्तों की संगत मिलती है। इसका मतलब क्या है? देखिए, जैसे यहां पे आप आम का बीज आरोपण कर दें तो क्या तुरंत आम निकलने लगता है? नहीं, तो कुछ समय के पश्चात वह फलीभूत होता है, यानी कि उसका फल प्रकट रूप में दिखने लगता है। गॉट इट? फ्रक्टिफिकेशन इंग्लिश में कहते हैं। यस। तो अब अगर किसी को सत्संग प्राप्त है एक, और उसकी सत्संग में, भक्तों के संग में उपादेय अर्थात ये बहुत अच्छा है, मैं संगत में जाऊंगा, भगवान के बारे में सुनूंगा, ऐसी मति है, तो यह उसके पूर्व के पुण्यों का फलीभूत होना है। कोई व्यक्ति में विश्वास है कि भाई हम भगवान का नाम जप करेंगे तो ये उसके पुण्य फलीभूत हो रहे हैं, इसीलिए अब वह
जप करते हुए दिख रहा है। आप कभी आश्चर्य नहीं करते कि सुबह सबके लिए होती है, तो सुबह में जप सबके लिए क्यों नहीं होता है? हम भक्तों की बात कर रहे हैं, अभक्तों की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, जो भक्ति में आए ही नहीं। 770 लोग हैं इस जपा जिम में, सभी लोग पहलवानी करने क्यों नहीं आते? वाई द काउंट इज ओनली 64? चलिए मॉर्निंग में सब लोग नौकरी करने जा रहे हैं मान लीजिए, तो शाम को भी। और पॉइंट क्या है कि अगर आप उस व्यक्ति के पास समय था ही नहीं ज्वाइन करने के लिए, तो वो ज्वाइन क्यों किया? आप किसी ग्रुप में मान लीजिए आप कहें कि हम जिम ज्वाइन कर रहे हैं, तो अगर आपके पास जिम में जाने का समय ही नहीं है, तो अब काहे पैसा भरेंगे कि हाँ भाई हमने भी जिम में सब्सक्राइब कर रखा है, तो कि जिम में सब्सक्रिप्शन से ही आपकी बॉडी बन जाती है? ऐसा होता है क्या? तो ये कुछ संकल्प आया था कि भाई हम जाएंगे, भक्ति करेंगे, करेंगे, वो करेंगे, लेकिन अब अभी पुण्य नहीं इतना फलीभूत हो रहा है कि व्यक्ति को समझ में आए कि महत्वपूर्ण है। और यह भी मैं देखा हूं कि कोई व्यक्ति भक्ति किया है तो भक्ति छूट जाती है उसकी, या छोड़ देता है। छूटती तो कौन, कोई खींचता तो है ना कोई व्यक्ति, अरे लाओ अपनी भक्ति ला के दो, ऐसा नहीं है। कोई अपराधी कुछ नहीं होते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं लोग, उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो फिर क्योंकि वो पहले की गई भक्ति है, अब वो फिर जोर मारने लगती है, वो फिर फलीभूत होने लगती है, तो फिर व्यक्ति भक्तों की संगत में आता है। एक माता जी बोली, प्रभु जी हम 2 साल पहले आपके यहाँ जप में आते थे, अभी भी कुछ है मतलब चल रहा है, आप फिर से जब जूम लिख दे दीजिए। तो ये पहले तो व्यक्ति मतलब क्रोध आया करता था, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि लोगों को श्रद्धा ही नहीं होती है, मतलब अभी ये है इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसीलिए सभी को मौका दिया जाना चाहिए भक्ति में, संस्कार लेके जाएं, बीज लेके जाएं, समय के बाद थोड़ा फलीभूत होगा तो फिर व्यक्ति को अकल आ जाएगा भाई हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। हम पॉजिटिव में बोल रहे हैं, लेकिन नेगेटिव में यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो व्यक्ति पहले का पाप किया रहता है वह पापी के रूप में ही जन्म लेता है। अगर आप लोग को याद हो, बहुत बार हम सुने हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति पापी था, फिर वह नरक गया, फिर भी सुधरा नहीं व्यक्ति, फिर वह पाप करने में ही प्रवृत्त हुआ। जैसे व्यक्ति स्वर्ग जाता है तो वहाँ भोगता तो उससे संस्कार बनते हैं कि नहीं, तो फिर वापस आकर फिर उसी में लगता है, पुण्य करने में लगता है, लेकिन कम से कम पुण्य तो कर रहा है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि व्यक्ति की जो संस्कार हैं, ऐसी जो गंदी वृत्तियाँ हैं, वह उसके पहले जन्म से चली आती है, जा रही हैं, उसकी ऐसी मनोदशा बन गई है। फिर फोटो के दिखाया है। तो प्रभुपाद जी का तात्पर्य ओपन होता है कि जो आसुरी गुण है ये नरक का हाईवे है। तो इसलिए हमने एक रिप्रेजेंटेशन फोटो डाल रखा है यहाँ पे कि दिख रहा है इसमें कैसे अग्नि है, नरक में स्पेशली अग्नि होती है, तो वो हाईवे बना रखा है, मतलब कहीं उसमें टॉल वॉल ना लगे, एकदम तेजी से व्यक्ति जा करके नरक में ही गिरे। ये सब आसुरी संपत्ति का गुण है, ये बात है। तात्पर्य, इस श्लोक में नरक के राजमार्ग का वर्णन है। देखने प्रभुपाद का कटाक्ष कितना सुंदर है। राजमार्ग में आप देखें कोई ब्लॉक नहीं होता है, कोई क्या कहते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर नहीं होता है, बड़ी पूरी तेजी से व्यक्ति नरक में जाता है। भाई इसका मतलब क्या है, विचार कीजिए कि मान लो पाप कर रहा, कहीं गलती से उसने हरि नाम बोल दिया, कुछ होता तो ब्लॉक, अरे यार नहीं ले जा पाएंगे, कहीं एकादशी गलती से कर लिया तो नहीं जा पाएगा। लेकिन ऐसे लोग हैं जो कब भगवान का नाम कभी बोलेंगे ही नहीं, गाली देने के लिए भी नहीं बोलेंगे। हमारा अनुभव है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि मैंने व्यक्ति को देखा किसी गाली दे रहा था, तो मैं बोला भाई बोलना ही है तो कम से कम हरामखोर बोलो, नहीं बोला। एज इफ कि तुरंत ही वो संत बन गया है कि अब वो किसी को गाली नहीं देगा, चुप। तो ये सब स्थिति है। जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस्य न स्मरति यच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति च यद एकदापि चिरदेक, जो भी है, कदापि तानान यद्मसुतकृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीव ने एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोला है। सरकार, कुछ लोग गूंगे होते हैं, अच्छा ठीक है, तो किसी ने अगर एक बार भी भगवान का स्मरण नहीं किया, सरकार पागल होते हैं कुछ, तो एक बार भी भगवान को प्रणाम नहीं किया अगर पूरे जीवन में, तुम ऐसे व्यक्ति को ला सकते हो। तो असतकृत विष्णु कृत्यान, तो कह रहे हैं क्यों लाए, कहते हैं असत हैं। असत मतलब भाई आसुरी हैं। तो आसुरी क्यों हैं, क्योंकि विष्णु कृत्य नहीं किए हैं। तो कहते आप कैसे जानते हो कि विष्णु कृत्य नहीं किए हैं? देखिए पॉइंट ये है कि जो जीवन में एक बार भगवान का नाम बोला भी नहीं है,
तो इसका मतलब है कि और भी कोई कार्य नहीं किया होगा। इस श्लोक को थोड़ा समझिए, हमने कई बार सुना, इस श्लोक को समझिए। मान लीजिए किसी ने भगवान को प्रणाम नहीं किया, चलिए मान लीजिए किसी ने भगवान का नाम नहीं बोला और स्मरण नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये तीनों नहीं किए हैं और कोई और भक्ति का अंग किया है तो नरक में जाना पड़ेगा। समझा पा रहा हूं मैं? कुछ भी ये इन तीनों के द्वारा एक उपलक्षण से समझ लें कि कोई भी विष्णु कृत्य नहीं किया। अरे जो भगवान का नाम भी नहीं बोला तो वो क्या और कार्य करेगा? समझ रहे ना बात? कल एक भक्त हमको फोटो भेजे, सॉरी वीडियो भेजे, कहीं भक्त शादी में होंगे तो बहुत सारी माता जी खूब वो हरे कृष्णा का कुछ मतलब रॉक बज रहा था, खूब नृत्य कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, सब खुश होकर के शादी में कोई सा ट्यून थी ना, हरे हाँ ऐसे कुछ तो था, हरे रामा 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 हरे हरे, और बड़ा हमको प्रसन्नता हुई कि ये तो बढ़िया शादी है, सब लोग सबकी मती की शादी जो है कृष्ण से हो रही है। खूब मान लो मजाक में भी सारे बच्चे सब लोग गा रहे थे, बहुत हमने कभी नहीं देखी शादी इस प्रकार की, बड़ा अच्छा लग रहा था। तो वो वीडियो देख के बड़ा आनंद आया, सब लोग चाहे मजाक में भी नाच रहे हो, क्योंकि शास्त्र में वचन है कि कोई अगर मजाक में भी परिहास में भी भगवान का नाम बोलता है तो वह कृतार्थ हो जाता है। तो मजाक में भी तो नाम नहीं बोल रहे हैं लोग, मजाक में भी नाम नहीं बोल रहे हैं। तो इस प्रकार अगर कोई विष्णु कृत्य कर ले, किसी भी प्रकार का विष्णु कृत्य करेगा तो नरक नहीं जाएगा। लेकिन लोग ऐसी लोगों की मति होती है कि वो बोलना भी नहीं चाहते, ठीक है अरे हरे कृष्णा बोले ठीक है ऐसा करेंगे, ये दिक्कत है। हमें यार हमारी दादी का, यार वो तो कुछ जब करी हरे कृष्ण तो बोली थी, हमको पता है कि कृष्ण भगवान हैं लेकिन हम भक्ति नहीं करेंगे। अल्लाह तुमको पता है भगवान है तो काहे नहीं करोगे? तो हृदय में कुछ पाप जमा है ना, इसी कारण से। एनी हाउ शी टू प्रसादम, तो कुछ तो आगे प्रगति हुई होगी। आश्री स्वभाव वाले लोग धर्म तथा आत्मविद्या की प्रगति का आडंबर रचना चाहते हैं, भले ही वे उनके सिद्धांतों का पालन न करते हों। ये मैंने प्रैक्टिकल देखा। हमारे घर के सामने व्यक्ति वेद मंदिर था, तो रोज वो यज्ञ कर रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, और उनसे पूछा कि भगवान कौन है? कहते निराकार। तब ये होता क्या है, ब्राह्मण का स्टैंप लग गया है तो आपका बिजनेस बढ़िया चल जाता है, लोग पूजा के लिए बुलाते हैं, दान दक्षिणा मिल जाता है, लेकिन तुम्हें ज्ञान तो देना चाहिए ना। एकदम स्पष्ट याद आ रहा है, हमारे रोहिणी नंदन प्रभु भरतपुर में प्रचार करने जाते थे, तो एक घर में गए तो वहाँ का लड़का 35 साल का होगा, मतलब शादी वादी हो गई थी, तो जप कर रहा था। तो उस कार्यक्रम के अंत में वो वहाँ पे ब्राह्मण उनके घर में आते थे, वो बोले कि उस लड़के को स्पष्ट बोले, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ये नाम उच्चारण करने की। अरे भाई कितनी मुश्किल से कोई नाम उच्चारण करने कर रहा है, उसको विपरीत शिक्षा दे रहा है। और नाम क्या है? हम धर्म के गुरु हैं, जो धर्म है उसके बिल्कुल विपरीत बताना, ये कहते हैं, इसे दंभ कहेंगे। वे सदैव किसी शिक्षा या प्रचुर संपत्ति का अधिकारी होने का दर्प करते हैं, स्पष्ट है। वे चाहते हैं कि अन्य लोग उनकी पूजा करें और सम्मान दिखलाएं, भले ही वे सम्मान के योग्य ना हो। बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, मेरी माँ तब जिंदा थी, वो बता रही थी उनकी स्टूडेंट 5 लाख रुपए दे करके कुछ तो 1008 का टाइटल ले ली वो कुछ होता होगा जी, महामंडलेश्वर टाइटल ले ली था तो कोई 5 लाख रुपए खर्च करके। तो ये है ना, ताकि लोग सम्मान करें, अग्रीड। और ज्ञान क्या दे रही, और भागवत की सप्ताह कर रही हैं, और उनको माता जी ने मेरा प्रवचन भेजा, तब प्रथम स्कंद चल रहा था, शायद पहला ही श्लोक था, पता नहीं क्या। तो हमको समझ नहीं आ रहा है, तुम भागवत सप्ताह कर रही हो, तुमको भागवत का एक श्लोक समझ नहीं आ रहा है, महामंडलेश्वर बनी घूम रही हो। दिस इज सो सच अ चीटिंग एंड पीपल आर सो स्टूपिड दैट दे एक्सेप्ट ऑल्सो। वे छोटी छोटी बातों पर क्रुद्ध हो जाते हैं, खरी खोटी सुनाते हैं और नम्रता से नहीं बोलते। वे ये नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अज्ञान की व्याख्या है, उससे पहले पौरुष और क्रोध की व्याख्या थी। वे अपनी इच्छानुसार सनकवश सारे कार्य करते हैं, वे किसी प्रमाण को नहीं मानते। ये बिल्कुल, ये आजकल बहुत सारी बहस आने लगती है, हम नहीं मानते, हम गीता को नहीं मानते। तो तुम मानते क्या हो? तुम गीता को सही नहीं मानते हो, यानी तुम कुछ तो मानते हो ना, तुम ये मान तो रहे हो ना कि गीता सही नहीं है, यानी मानना आप छोड़ नहीं सकते हो। यानी कि आप ये कह रहे हो कि हम भक्त लोग श्रद्धा रख रहे हैं, तो आप भी तो मान ही रहे ना। आपके पास कोई प्रमाण तो नहीं है बताने का कि गीता गलत है,
कोई प्रमाण नहीं है। आप ये कह रहे हो किसी इंसान ने लिखी है, क्या प्रमाण है कि किसी इंसान ने लिखी है? आप ये कैसे कह सकते हो? तो आप ये कह रहे हो कि हम लोग श्रद्धा रख रहे हैं और एज आपको ज्ञान है, आप भी तो मान्यता ही रख रहे हो। वे ये आसुरी गुण तभी से प्राप्त करते हैं जब अपनी माताओं के गर्भ में होते हैं, और ज्यों ज्यों वे बढ़ते हैं त्यों त्यों वे अशुभ गुण प्रकट होते हैं। तो स्पष्ट है पूर्व के जन्म के अनुसार। अब कुछ भक्तों ने कहा है, उसको देख लेता हूं। अब एक भक्त कह रहे हैं कि विद्या तो विनय देती है, तो फिर दर्प? ये विद्या यानी ज्ञान अगर उस तरह से अर्जित किया जाए जैसे भगवान ने कहा है, भगवान ने 13वां अध्याय के 13 पॉइंट क्या था, 8 to 12 था ना, वहां पर भगवान ने ज्ञान का वर्णन किया है ना, 20 साधन। कैसे शुरू होता है? अदम्भित्व सेकंड था, अमानित्व अदम्भित्व, ऐसे था ना। तो सबसे पहला था अमानित्व, सम्मान पाने की इच्छा ना करना। तब जब पहला ही गुण नहीं आया तो उस व्यक्ति के अंदर विद्या कैसे आई? देखिए, अमानित्व का बड़ा स्पष्ट है कि अर्थ है कि व्यक्ति वैष्णवों को, जो श्रेष्ठ हैं, जो ज्ञानवान हैं, उनको उनसे बड़ी सबमिसिवली पूछे, है कि नहीं। और आप देखिए कि इस जगत में प्राय लोग, अब बस कुछ नहीं, आप जिसने प्रश्न किया है, अब ट्रेन में ट्रैवल करना और जरा गीता के बारे में बोलना शुरू करना, और एक नंबर के मूर्ख हैं, कुछ नहीं पता है लेकिन बोलना शुरू कर देंगे गीता के बारे में। और जब आप उनको क्या कहते हैं, इसको मैं इंग्लिश शब्द बोल रहा हूँ उनको, व्हेन यू स्टार्ट लाइक पॉइंटिंग आउट देयर फॉल्ट्स, कि आपकी फिलॉसफी में ये दिक्कत है, कोई बात नहीं, भाई आप भी सही हम भी सही वही बात, सब क्या कहते हैं, लीपना पोतना कर देते हैं। एक एक पॉइंट आप पकड़ेंगे तो सब वो उनके कहते हैं धागे खुलने लग जाते हैं, उनको पता नहीं ठीक से। भाई ईश्वर एक है, तो हाँ, तो एक कौन है? ईश्वर मतलब नियामक, तो व्यक्ति होना चाहिए, तो बस वो रहने नहीं। हमारे गुरुजी ने कहा है कि वो निराकार है, तो बस मान लेते हैं। तो विद्या उनको प्राप्त नहीं है। और क्या है, किसी व्यक्ति के पुण्य फलीभूत होते हैं तब उन्हें भक्तों की संगति प्राप्ति होती है, या भक्तों की संग की प्राप्ति के प्रति आदर बुद्धि होती है। दोनों ही चीज हो सकती है। भक्तों की संगति मिलती है जब व्यक्ति को के पुण्य फलीभूत होते हैं, और उनके प्रति आदर बुद्धि भी होती है जब पुण्य फलीभूत। दोनों तरह से ले सकते हैं, क्योंकि काफी लोगों को संगत प्राप्त होने के बाद भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। हाँ, दोनों बात है। इतने वर्षों तक अच्छा गुण ये था कि बहुत हार्ड वर्कर दूसरों की मदद कर देते थे। समझ नहीं पाया? ओके, इस श्लोक में भौतिक विद्या की बात हो रही है। हाँ, अच्छा बात है। इस जगत में लोग शास्त्र ज्ञान, अब जैसे हमें स्मरण आ रहा है हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष का, लेकिन एक्चुअली इस जगत में भी आप देख लीजिए, MA हैं, PhD हैं, ऐसे करके व्यक्ति के मन में आ जाता है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। तो ऐसा व्यक्ति नम्रता से वैष्णव से सुनना नहीं चाहता है। मैं ब्लैंकेट रूल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर इन डिग्रीज की व्यक्ति की वजह से व्यक्ति के मन में अहंकार है, तब वो नहीं सुनेगा, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई PhD किया हुआ है तो भगवान के बारे में सुन ही नहीं पाएगा। कैसे खत्म करें आसुरी गुणों को? अरे आप में कहा जबरदस्ती की, इनको ना वो नम्रता की चादर अच्छी लगी, जबरदस्ती जरूर। कौन सा, कब गाली देती हैं किसी को आप? देवी गुणों को प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, फिर भी मुश्किल लगता है, और आसुरी गुण बिना प्रयास किए आ जाते हैं, बट बोर करती हैं। अच्छी वाली ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, फर्जी वाली नहीं। अच्छी डिवोटी हैं, भक्ति कर रही हैं, जबरदस्ती के लिए आप पूछ रही हैं, हम नहीं बोलेंगे कुछ। भक्ति करी, ठीक हो जाएगा सब कुछ। नेग्लेक्ट किया तो पुण्य फलीभूत नहीं हुआ, इसलिए भक्ति एक्सेप्ट नहीं करना है। यस, देखिए सिंपल सी बात है, व्यक्ति के हृदय में अभी कुछ पाप जमा है, इसलिए वो बात को, उसको स्पार्क क्लियर नहीं होता। उसको स्पार्क क्लियर नहीं, इसको स्पार्क होता नहीं। मतलब गीली लकड़ी और सूखी लकड़ी के बाद ने आपको एग्जाम्पल दिया है। वैष्णव की संगत हमेशा लाभकारी होती है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्तों का अपराध करता है तो भी लाभकारी होती है। कहाँ बोलते हैं? मणिग्रीव और नलकुबेर, वह नारद जी के सामने ऐसे ही अंटसंट तरीके से प्रकट हो गए। कोई सोच भी नहीं सकता नारद जी के सामने ऐसे प्रकट होने का, लेकिन अब नारद जी तो कृपा ही करने वाले हैं,
उनके प्रति अपराध किया तो नारद जी ने शाप दिया, लेकिन वो शाप भी तो वरदान है कि 36,000 साल बाद तुम्हें कृष्ण के दर्शन प्राप्त हो जाएगा। उनको तो 36 अरब साल में भी नहीं मिलने वाला था। और भगवान कहते भी हैं वहाँ पे कि मेरा इनसे कोई मतलब नहीं, लेकिन भगवान मेरे शुद्ध भक्त नारद ने ऐसा कहा है तो मैं इनके पे कृपा करूंगा। तो वस्तुतः नारद जी तो कृपा ही कर रहे थे, शाप नहीं दे रहे थे। अगर वह पेड़ बन गए तो पाप तो नहीं कर रहे ना, पाप नहीं कर सकते, खड़े हैं वो भी। पेड़ कहाँ के हैं? ब्रज के पेड़ बन गए। तो इसलिए भक्तों की कृपा, भक्तों की संग हर प्रकार से लाभकारी ही होता है। देखिए भक्त तो दिखते ही नहीं है, उनकी संगत में आदर बुद्धि हो जाए तो अलग बात है, दिखते ही नहीं है। हम लोग ये बात, अब मैं श्लोक तो भूल रहा हूँ, हम लोग ये शायद इस प्रकार का श्लोक हम ब्रह्मा जी से सुन चुके हैं उनकी प्रार्थनाओं में, अब बिल्कुल भूल रहा हूँ। तीसरे स्कंद में कहीं पढ़े थे कि जिन लोग अब इसी भौतिकता में फंसे रहते हैं उनकी भक्तों के प्रति कोई आदर बुद्धि नहीं होती। हम लोग एकदम स्पष्ट पढ़े श्लोक, बिल्कुल भूल गया हूं मैं। उनको भक्त दिखते ही नहीं है, ये स्पष्ट वो बोलते हैं, भक्त दिखते ही नहीं है, भक्त दिखाई नहीं पड़ते हैं, तो फिर कहां से आदर बुद्धि होगी। लेकिन ये है कि कोई व्यक्ति भक्तों के सामने आता है तो भक्तों की सहज दया होती है कि काश ये व्यक्ति भक्त बन जाता, तो उसकी सुकृत वहां से बन जाती है। जैसे कि नारद जी ने देखा कि अरे ये कहाँ देवता होकर ये सब गलत गलत काम पड़े हुए हैं, काश ये लोग भगवान के भक्त बन जाते, और वो स्पष्ट आशीर्वाद देते हैं, भगवान उनको शुद्ध भक्ति प्रदान करते हैं। तो भक्तों की संगति हर प्रकार से लाभप्रद है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा गीले लकड़ी टाइप का होगा तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको। लेकिन कुछ लोग हैं जो देखते ही एकदम भगवान के भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी बात सुन करके उनकी बात सुनने लगते हैं, तो फिर वो भगवान की भक्ति जल्दी पकड़ लेते हैं, लाइक दैट। इसलिए वैष्णव की संगति हर प्रकार से लाभप्रद है। हम लोग सुन चुके हैं ना, पुण्येर विना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। भगवान के जब तक व्यक्ति के कुछ पुण्य अर्जित नहीं होते हैं, पुनः नहीं होते हैं, तब तक भागवतम और भगवदगीता आदि सुनने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती, लाइक दैट। सो यहाँ देवता ही सब इकट्ठे होते हैं सुनने के लिए। सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।